Right, YouTube. Long time no see. Anyways, this is Dia for you all. Another quick market update video. First of all, we'll look BTC in again weekly time frame. The thing that we have to focus on is that how are the candles closing, right? तो आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि what are we doing, markets कैसे हैं, are we in uptrend, is market going to touch 73,000 or it's going to go down till 60,000, maybe 50,000. So yeah, let's start the video. So first of all, वीकली क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं हुई है इस हफ्ते भी. आप देखोगे कि अपन मेजर जो एक लिक्विडिटी का लेवल है दैट इज़ दिस वन राइट हियर, अपन इसके ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं. ये जो दो लाइन्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अपने लिए. अगर बुल्स को रिक्लेम करना है तो इस लेवल के ऊपर बुल्स को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी. एंड अगर बेयर्स आ जाते हैं मार्केट में ज़्यादा, सो विल ड्राइव डाउन टू लोअर लेवल्स अगेन. जैसे आपने इस टाइम पर देखा था, सेम आई थिंक सेम एनवायरनमेंट था, मार्केट ऊपर जाता था लेकिन क्लोज नहीं कर पाता था. तो देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी कि वो नीचे की लिक्विडिटी क्रैप करेगा, एंड जो कि उसने करी थी इस टाइम पर भी. एंड यहाँ पर भी वी सॉ रिवर्सल, एंड देन मार्केट्स ऊपर के प्राइस पर ड्राइव वाई करे. जब उसने प्रॉपर क्लोजिंग दी ऊपर, तब मार्केट और ऊपर गया. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो दैट कैन बी अ केस दिस टाइम टू. If we don't see a proper closing below these two levels, then I think we'll go to the upper levels. Reason for that is very very simple. क्यों? क्योंकि अपन काफ़ी टाइम से accumulate करे जा रहे हैं, and we are just in a लो लिक्विडिटी एरिया. लाइक कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा है मार्केट को इन पर्टिकुलर लेवल से. सो आई डू बिलीव इन एट इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएंगे. आज ना आज नहीं तो कल डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गो अप. अब बात आती है रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट कौन सा, राइट? इफ़ यू आर अ फॉलोअर ऑफ ट्रेडर डी आर और दिस चैनल ट्रेडर्स कम्युनिटी, देन यू नो कि दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं. पहला होता है रिस्क ऑन एनवायरनमेंट, दूसरा होता है रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट. तो मंडे तक, इवन ट्यूसडे तक, आई एम ऑन रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट. आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. आई विल बी ट्रेडिंग द फोरेक्स मार्केट्स टिल देन. बट रिस्क ऑन एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से क्रिप्टो में BTC ही लेकर आएगा. आई एम नॉट फोकस्ड ऑन एनी शिट कॉइन्स, एनी अल्ट कॉइन्स, राइट? आई एम डूइंग सम मेडिटेशन एंड सम अदर स्टफ to just keep myself busy and not look at these kinds of markets. Reason for that is capital preservation is the key, right? जो मैंने इतने टाइम ट्रेड करके सीखी है, इज दैट कैपिटल अगर आप प्रिजर्व करना जानते हो देन यू डिजर्व एवरीथिंग इन द मार्केट. बट इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रिजर्व योर कैपिटल इन द डिफिकल्ट टाइम्स, यू आर लाइकली गोइंग टू मेस अप इन द गुड टाइम्स, राइट? लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपये थे एंड आपने 100 रुपये को 50 रुपीज़ कर दिया इन द बैड टाइम्स, राइट? जब आपको पता था ट्रेडिंग नहीं करनी, थोड़ा सा दूर रहना है, लेस रिस्क की जगह आपने सेम अमाउंट से रिस्क लिया. तो नाउ बेसिकली 50 रुपये आपके पास जो है, इसको 100 तक करने के लिए ट्वाइस करना पड़ेगा, राइट? सो डबल मेहनत लगेगी. एंड देन जो भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है वो आपसे डबल दूर हो जाएगा बेसिकली. इस तरह से इसको समझ के देखो, राइट? एंड 100 का डायरेक्ट डबल कितना होता है? 200. तो यहाँ पर वो करने के लिए आपको 3 गुना पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 गुना, राइट? सो जो एक्स्ट्रा 100-200% का एफर्ट है, ये बेसिकली इंसान का समय बर्बाद कर देता है. बट अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सबसे आइडियल सेटअप अपने पास बन रहा है लॉन्ग का. जो हमेशा जो है अपने को देखने को मिलता है, कुछ इस हिसाब का सेटअप होता है, राइट? अब ये वाला एरिया थोड़ा सा शेडी रहता है, कई बार ये जो एरिया है ये लो के नीचे आ जाता है, राइट? सो कुछ इस प्रकार से, राइट? समथिंग लाइक दिस. ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं. सो आई थिंक दिस इज वॉट कैन हैपन इन द मार्केट्स. फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन. ये ऐसा कुछ पैटर्न सा दिखता है. अगर कंफर्म 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा किसी टाइम फ्रेम पे भी करो, लेकिन अगर कुछ ऐसा सा अभी के टाइम पे ये बन रहा है, दिस इज़ व्हाट यू कैन सी इन द मार्केट राइट नाउ. लेकिन अगर ये भी बनता है, लाइक अगर अपन लो के नीचे भी डिविएट होके ऊपर आते हैं, तो ये दो लॉन्ग्स मेरे रिस्क ऑन एनवायरनमेंट होंगे अगर ये ट्यूसडे के आसपास आते हैं. तो अगर मंडे संडे को आते हैं, सो इतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि अपन को नेचुरल ड्राइव चाहिए होता है US मार्केट से भी. बट अगर आता भी है तो ऑफकोर्स मोमेंटम विल बी देयर. कितना क्या कैसे वो सब चीज़ें मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट गॉड. बट मोमेंटम 110% आएगा, बायस इनवाइट होंगे इन पर्टिकुलर लेवल्स पर. एंड वही चीज़ अपने को चाहिए, राइट? वी डोंट वांट some fools trading the markets. We need actual money, money flow increasing in the markets. वो किन दो लेवल्स पे होते हैं?
पहला ये जो कि अभी करंट लेवल आता है, या थोड़ा सा इसके नीचे आप इस लो के आसपास देख सकते हो। दूसरा कौन सा आता है, एकदम बॉटम से लॉन्ग। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स काफ़ी बड़े बन जाते हैं अगर अपन रेंज पर्सपेक्टिव पे देखते हैं अगर इसको तो, राइट। मिनिमम जो टारगेट आता है वही अपना क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल्स होते हैं। सो मिनिमम टारगेट ही अपना 66,000 आ जाता है। सो अगेन वही बात है, रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज इट इज़ वेरी वेरी गुड, एंड आई डू बिलीव कि ये चीज़ हो सकती है। सो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट बता दिया मैंने कौन सा है, लेकिन जब तक वो नहीं होता है प्लीज़ स्टे रिस्क ऑफ। अगेन एक चीज़ समझा देता हूँ सब लोगों को कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ द की टू सक्सेस। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, दे कीप ऑन रिस्किंग एंड दे थिंक दैट आई विल मेक everything back in just one trade. Yes, you can make it back in one trade theoretically, but realistically speaking, जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में वो कैपिटल प्रिजर्वेशन से ही सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। सो दैट इज इट सेल्फ द की। मेक श्योर यू आर प्रिजर्विंग द कैपिटल एंड मेक श्योर यू आर फॉलोइंग रूल नंबर 1 विच इज प्रिजर्विंग द कैपिटल। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की एंड देन विल एंड द वीडियो, राइट। अपना कोई यहाँ पर धंधा नहीं है जो अपने को ये बेचना है वो बेचना है, सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए आई मेक वीडियोस। वन मोर थिंग गाइज, अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इट हेल्प्स मी बिल्ड माई डोपामीन लेवल्स एंड या। सो दीज आर द प्रीवियस वीक हाइज एंड लोज। प्रीवियस वीक क्योंकि कल मंडे है, तो कल से आज से ही लेवल मार्क कर दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज अपन संडे रेंज बिल्ड कर रहे हैं, राइट। संडे रेंज भी नाम की भी एक चीज़ होती है। So maybe we'll be trading that also, but for now we'll just mark the previous day highs and lows. कल के लिए ये वाले previous days highs and lows होंगे, right? In 1 hour there is something interesting. There was this small order block, 1 hour order block, 1H order block, जिसको टैप करके अभी मार्केट ऊपर गया है। You can see it right here. अगर मैं 15 मिनट में उस सेम ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूँ तो मुझे दिखता है काफ़ी अच्छे, मतलब ह्यूज चंक्स ऑफ ऑर्डर यहाँ ऑलरेडी थे, है ना। एंड मार्केट आप देखोगे एग्जैक्ट उधर से ही रिवर्स करता है, राइट। तो अपन को पर्टिकुलरली ऐसे जोन्स और ज़्यादा फाइंड करना है छोटे टाइम फ्रेम पर, टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि नेक्स्ट अगर मार्केट गिरता है यहाँ से तो कहाँ तक जा सकता है। तो दो जोन्स आते हैं मेरे पास, पहला आता है ये कैंडल एंड दूसरा आता है ये कैंडल, राइट। तो ये दो जोन्स हैं कौन से वाले सेटअप के लिए, जो मैंने डिस्कस किया था अभी कुछ थोड़ी देर पहले, यस ये वाला, राइट। ये जो दो जोन्स हैं कौन से सेटअप के लिए हैं, ये है ये वाले सेटअप के लिए। एंड अगर अपन प्रीवियस वीक लो निकाल के ऊपर आते हैं देन अपन ये वाला सेटअप यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली अपने पास दो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट के सेटअप्स मैंने आप सबके साथ शेयर करें, इन सब का रीजंस शेयर किया आप सबके साथ। अब कुछ पॉपुलर अल्ट कॉइन्स की अपन बात कर लेते हैं, राइट। उससे पहले बीटीसी में क्लास चीज़ और बता दूँ, हाँ अगर ये प्रीवियस डे लो का भी सेटअप बनता है, हाँ तो आई एम रेडी टू टेक टू रिस्क बेसिकली। पहला मैं इस जोन के आसपास लेना पसंद करूँगा और दूसरा इस जोन के आसपास लेना पसंद करूँगा। बट अगर संडे इज़ वेरी लेस वॉलेटाइल सो आई मे बी I'll update you guys on Telegram anyways. Minimum target 61,400. कुछ अच्छे अल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं हम, जैसे एलडीओ की आपने सुना था न्यूज़ आई एक, तो अभी के टाइम पे एलडीओ काफ़ी डंप किया है। अब अगेन देखो इस चीज़ को रिलेट करके देखो इस वाले सेटअप से, मतलब आई डोंट सी एनी रीज़न टू गेट बेरिश ओवर इट। इट इज़ जस्ट अ स्टैंडर्ड अक्यूमुलेशन, स्टैंडर्ड अक्यूमुलेशन जो कि मार्केट में कई बार देखा गया है जो कि वर्क करता है। अब जो मैंने इमेज ड्रॉ करी है ऊपर वाली और इन दो इमेज को आपस में मिलाओ, ये वाली इमेज एंड ये वाली इमेज, it is the same shit every time. So don't be scared of it. I think it's a good opportunity to long this shit coin. अगर ये गिरता है तो इट्स अ बैड ट्रेड फॉर अस, राइट। बट अपन सेटअप को कभी फेड नहीं करते, दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्न। सो आई विल बी लॉन्गिंग एलडीओ ऑल्सो। क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ेगा अभी आने वाले समय पे, और अभी के समय पे भी पब्लिक इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुका है, राइट। सो द मेजर लेवल इन दिस पर्टिकुलर कॉइन इज, लेट्स सी, हाँ तो if we reclaim above this particular $2 level then I think we can easily reach 2.3 2.4, राइट। ये इसमें अच्छा खासा रिस्टोर रिवॉर्ड भी बनेगा।
कुछ इस हिसाब से अपन इसको ट्रेड करेंगे. 1:2 मिनिमम विल बी टारगेटिंग. एक स्विंग ट्रेड्स है एंड तो टाइम लगता है ऐसी ट्रेड्स में, बट येस विल बी टेकिंग देम. इमीडिएटली लॉन्ग मत करना, संडे है, सो यू कैन सी सम more volatility manipulation in the market. So these would be my words, guys. I hope you are trading, you're staying safe inside house or outside house, I don't know. But always remember one thing, okay, which is capital preservation and consistency. Right? I think that is in your hands. उसके बाद जो भी होना होगा छोड़ दो ऊपर वाले पे. Thank you guys for watching. अभी तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. लाइक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कमेंट योर थॉट्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज काइंड्स ऑफ एनालिसिस. एंड अगर कोई कॉइन का एनालिसिस रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना. आई विल बी आंसरिंग योर कमेंट्स. ओके, थैंक यू.